तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। वजीर आजम को कोरोना की चौथी लहर के खदशात। भारतीय वायरस पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए मसला। खतरनाक सूरत हाल और लॉकडाउन से बचने के लिए आवाम को एहतियात करना होगी। इमरान खान का कौम के नाम पैगाम, केसेस बढ़े तो ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। सरबराह NCOC का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को SOPs पर अमल के लिए खत लिखने का ऐलान। कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा। एक दिन में 1683 नए केसेस रिपोर्ट। शराब 3% से ज्यादा रही। सिंध में सबसे ज्यादा 1075 केसेस की तस्दीक। पंजाब का दूसरा नंबर। मुल्क भर में मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई। भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में केसेस दोबारा तेजी से फैलने लगे। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। मुख्तलिफ हुकूमतों को कबल अज वक्त पाबंदियां न उठाने का मशवरा। मैं ये कहना चाहती हूं कि जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। जो लोग आजाद कश्मीर में वोट चोरी का सोच रहे हैं, कान खोल कर सुन ले। नून लीग अब बदल गई। वोट चोरी किए तो हलक से निकाल लेंगे। मरियम नवाज की मुजफ्फराबाद में घन गरज। इंतखाबात में गड़बड़ पर शाहराहे दस्तूर पर धरना देने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान पर अवाम को मुश्किलात में धकेलने का इल्जाम। नून लीग के उम्मीदवार तोड़ने का भी ताना। हम वो वजीर आजम नहीं चाहते हैं जो कहे कि अल्लाह करे कि मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो। हम वो भी वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपनी शादियां पे बुलाते हैं। मोदी को शादी पर बुलाने और उसकी जीत की दुआ करने वाला वजीर आजम नहीं चाहिए। बिलावल के एक तीर से 2 शिकार। कश्मीर पर किसी की भी डिक्टेशन नाकाबिल कबूल करार। तमाम जमातों का मुकाबला करने का अज़्म। कश्मीरी अमन चाहेंगे तो अमन होगा, जंग चाहेंगे तो जंग। आजाद कश्मीर के इंतखाबी रैली से खिताब। बिलावल दिल का जानी है, कोई जवाब नहीं देंगे। आजाद कश्मीर में PTI की हुकूमत ही बनेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मखसूस अंदाज। भारत से 5 अगस्त के इक़दामात की वापसी तक बात नहीं होगी। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी भी वाज़ेह कर दी। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम। अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद करार। अमरीका की तरफ से डू मोर के बजाय पाकिस्तान की तारीफें। कुछ पड़ोसियों ने तामीरी किरदार अदा नहीं किया। दूसरे ममालिक की जानिब से जिम्मेदारी उठाने पर खुश थे। तर्जुमान महकमा खारजा का बयान। गैर मुल्की फौजी इनखला तेज होते ही तालिबान की पेशकदमी जोर पकड़ गई। कंदहार, कुनड़, गर्देज और खोस्त में सरहदी चौकियां फतह। जाबुल में भी कामयाबियां। तेहरान में तालिबान, ईरान और रूस के नुमाइंदों की मुलाकात। मुज़ाकरात से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमले की मुबैना कोशिश। कोरंगी दारुल उलूम में मिलने की कोशिश करने वाले शख्स की जेब से चाकू मिला। गार्ड्स ने गिरफ्तार करा दिया। वफाकी वजीर दाखिला का आलम दीन को टेलीफोन। वाक़ये पर तशवीश का इजहार। सिंध में नादरा के आला अफसरान, बैरूनी एजेंसीज के आलाकार, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार। गैर मुल्कियों समेत नामी गरामी दहशतगर्दों के जाली शनाख्ती कार्ड्स बनाने का इंकशाफ। FIA ने क्रिप्टो करेंसी के गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस अनासर के सहूलतकार भी धर लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तकर्री पर सिंध हुकूमत और गवर्नर के दरमियान ठन गई।
साईं सरकार का मुर्तजा वहाब को जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला, नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जारी होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तय कर चुकी कि एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी और विफाक की मुशावरत से लगेगा। इमरान इस्माइल की जानिब से खुलकर मुखालफत। इस्लामाबाद के अपार्टमेंट में लड़के और लड़की पर तशद्दुद का नोटिस, वजीर आजम का आईजी से राबता, मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफिरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। पुलिस तफ्तीश में भी तेजी, उस्मान मिर्जा समेत 3 गिरफ्तार मुल्जिमान के मोबाइल फोन से तशद्दुद की मजीद वीडियोज भी बरामद, सनसनीखेज इंकशाफात मुतवक्के। मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेशी, मुल्क में सस्ती बिजली पैदा की, आवाम की खिदमत करते रहे, कारकर्दगी का किताबचा एहतसाब जज को पेश कर दिया। अपोजिशन के खिलाफ तमाम केसेस शहजाद अकबर के कहने पर बनाए गए, समाअत के बाद अता तारड़ का दावा। नैब का लाहौर हाई कोर्ट से ख्वाजा आसिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एहसन इकबाल की जमानत के फैसले चैलेंज करने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के फैसले चैलेंज किए जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस, हुकूमत ने नजर सानी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। एतराजात खत्म और नजर सानी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सेनेटर फैसल वाडा की नाअहली के केस में दरख्वास्त गुजारों की गैर हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बरहम, रिलीफ नहीं चाहिए तो डिस्टर्ब क्यों करते हैं। मेंबर पंजाब के रिमार्क्स, 17 अगस्त को पेशी का आखिरी मौका दे दिया, हार जीत जिंदगी का हिस्सा, मुखालफीन से डरता नहीं। सेनेटर फैसल वाडा की मीडिया से बातचीत। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात, मुनाफिकत के आईनादार, तकलीफ आवाम के मसाइल की नहीं इख्तिदार से दूरी है। मुआवन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवाम के वार वाज़ेह कर दिया, लुटेरों के खिलाफ अवामी ताकत के साथ कप्तान डट कर खड़ा था, खड़ा रहेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़िमनी इलेक्शन में आजमाइश इस्तेमाल की तजवीज़ दे दी। हलका बंदी और वोटर लिस्टों के हवाले से तरामीम वापस ले ली जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबी इस्लाहात पर जायज तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम बाहर से आता है तो कहते हैं कितनी रकम लेकर आए हो, भीख लेकर आ गए तो दौरा कामयाब हो गया। टैक्स की कदर करते हैं, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। वजीर आजम का मुल्क की तरक्की के लिए तवील मुद्दत मनसूबा बंदी पर जोर, पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सोमरो को बहाल कर दिया। तकर्रुरी के लिए इश्तिहार की जरूरत नहीं थी। वजारत खजाना और नेशनल बैंक की 4 दरख्वास्तों पर 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। क्लास बदली, तलबा बदले, निजाम न बदला। कराची में 10वीं के बाद 9वीं का पहला पर्चा भी आउट। रियाजी का सवालनामा आधा घंटे पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को कार्रवाई के लिए अब भी शवाहिद का इंतजार। अंदरून सिंध, लाड़काना और जैकबाबाद में खुलेआम नकल, मोबाइल फोन से कॉपी चलती रही। कराची के लिए पानी का बड़ा मंसूबा K4 2023 तक मुकम्मल करने का हदफ, अवाम को टैंकर माफिया से निजात दिलाएंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने खुशखबरी सुना दी। टिकटॉक समेत सोशल मीडिया पर काबिल एतराज वीडियोस रोकने के लिए कार्रवाई का हुक्म। टिकटॉक वीडियोस खुद अपलोड नहीं करता, लोग करते हैं। पीटीए के वकील का मौक़िफ़, बच्चों के रोने पर मोबाइल फोन पकड़ा दिया जाता है। खुदारा नौजवान नस्ल को बचाएं। जस्टिस इरफान सादत के रिमार्क्स। ननकाना में जायदाद का लालच, सगे भाइयों का मुबैना तौर पर घर हथियाने के लिए बहन पर तशद्दुद, वीडियो मंजर आम पर आ गई, पुलिस ताहाल कार्रवाई ना कर सकी।
نواب شاہ میں رشتے کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق 2 زخمی، مشتعل افراد کا احتجاج، ٹرک اور دکانوں کو آگ لگا دی۔ شیخوپورہ میں پولیو ویکسین کی آڑ میں 6 ڈاکوؤں کا گھر پر دھاوا، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 1 کروڑ روپے مالیت کی نقدی اور زیورات لے اڑے۔ آزادی کشمیر کی جدوجہد میں نئی روح پھونکنے والے شہید برہان مانی کی 5ویں برسی، مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، بوکھلاہٹ کا شکار بھارتی فوجی کی درندگی، پلوامہ اور کلگام نے 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا، حریت رہنما مشتاق الاسلام گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل، غلامی کو پہلے تسلیم کیا نہ اب کریں گے، مشال ملک کا پیغام، اسلام آباد میں حریت کانفرنس کا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ، مودی کے خلاف نعرے۔ دکھیاروں اور بے سہاروں کا سہارا، مصیبت زدوں کا مسیحا، عبدالستار ایدھی کو دنیا سے گزرے 5 برس بیت گئے۔ کوئٹہ میں ایدھی چوک پر مجسمے کی رونمائی، فیصل ایدھی نے والد کا مشن آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کر دیا۔ عید سے پہلے مختلف شہروں میں مویشی منڈیاں لگ گئیں، پشاور میں شہریوں کی سرحد پار سے آنے والے دمبوں کی خریداری میں دلچسپی، اسلام آباد اور راولپنڈی کی منڈیوں میں جانوروں کے اونچے دام، کم آمدن والوں کا منہ چڑھانے لگے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی، 100 انڈیکس 805 پوائنٹس اضافے کے بعد 48,053 پوائنٹس پر بند، اوپن مارکیٹ میں ڈالر روپے کے مقابلے میں مزید 50۔ ٹرک آرٹ بڑے ٹرکوں سے نکل کر چھوٹے برتنوں پر منتقل، پشاور کے آرٹسٹ نے بہن کے جہیز کے سامان کی نئی سجاوٹ کو فیشن بنا دیا، مہارت بیرون ملک بھی مقبول۔ امام الحق کا گولڈن ڈک، بابر 0، رضوان سعود شکیل اور سہیب مقصود بھی ناکام، کارڈف میں کھیلے جا رہے پہلے ون ڈے میں انگلینڈ کی بی ٹیم کے خلاف پاکستانی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی، فخر زمان کے 47 اور شاداب کے 30 رنز، پاکستانی نیاد ثاقب کے 4 شکار، 142 رنز ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ یورو کپ میں نئی تاریخ رقم، میزبان انگلینڈ 55 سال بعد فائنل میں پہنچ گیا، ڈنمارک کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست، ویمبلے اسٹیڈیم میں مداح خوشی سے جھوم اٹھے، فائنل میں اتوار کو اٹلی اور انگلینڈ کا جوڑ پڑے گا۔